ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुझसे 1-2 सेकंड से ज़्यादा आत्मा विजुअलाइज नहीं होता है, कोई भी फीलिंग नहीं आती होती है। दूसरा आपका इसमें ही प्रश्न है, अगर मैं थोड़ा बहुत विजुअलाइज करती भी हूँ तो भारीपन आने लगता है। तीसरा प्रश्न है, अगर कोई और काम करती हूँ तो बाद में प्रकृति में कुछ नहीं दिखता है। चौथा है, कोई खुशी की फीलिंग नहीं होती है, तो कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। उत्तर है, देखो, ये जो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग्स है वो तब अच्छी रीति आती है जब हम विधि अपनाते हैं, तभी सिद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि हमारी आत्मा में शक्ति नहीं है और नेगेटिव एनर्जी से हम भरपूर है, इसीलिए उसको पहले पॉजिटिव बनाने की विधि अपनानी है। तो ये जो हमारी 4 अवस्था इसीलिए योग में बताई है, मन मना मनन चिंतन, रूह रूहान, फरिश्ता और बीज रूप, ये 4 स्थितियां हैं। अभी बीज रूप द हाईएस्ट स्टेज है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए ये चारों स्टेजेस में सबसे कड़ा पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ चाहिए पहली स्टेज के लिए, मनन चिंतन और मंथन। तो ये पहली स्टेज जितनी मजबूत होगी उतनी ये सहज होते होते बीज रूप नेचुरली सहज हो जाएगी। ना तो फिर कुछ नहीं, आपको दर्द होगा, कुछ नहीं होगा, विजुअलाइजिंग नेचुरल हो जाएगा। और इसके लिए ये चारों सब अवस्था को समझना पड़ता है। इसका हर समय तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आ रहा है कि ये 4 स्टेजेस क्या है। और तीसरा जो टॉपिक है उसमें भी हमने समझाया है कि कैसे उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसमें सारी विधि है, वो विधि को एग्जैक्टली समझनी है। और ये सब ग्रुप में जो कुछ हम भेज रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप, दिनचर्या ग्रुप, साथ में चार्ट रखो, अव्यक्त मूल्य मंथन ग्रुप, ये सब ग्रुप जो भी है, और प्रश्न उत्तर, सब उत्तर सुनना है। क्योंकि कहाँ ना कहाँ हमारे उस प्रश्न अंदर है ही, लेकिन हम पूछना नहीं जानते। अभी भी देखो, मुरली अगर कोई ध्यान से सुने तो रोज कितने राज है, लेकिन कोई मुरली से कोई प्रश्न पूछते ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, सुनते हैं लेकिन समझने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं, तो फिर स्वरूप कैसे बन सकेंगे। इसके लिए आपको ये सब YouTube पर अभी रखा भी है और ग्रुप में भी आ रहा है, उसको एक्यूरेट फॉलो करो। क्योंकि ये जो विजुअलाइज नहीं होना, फीलिंग नहीं होना, विजुअलाइज करने से भारेपन होना, ये सब नेगेटिव एनर्जी की निशानी है। जब तक नेगेटिविटी नहीं जाएगी, चक्र के लेयर्स नहीं बदलेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेंगे, तब तक ये सब होता है। और काम करते समय भी आप काम में लीन हो जाते हैं, इसीलिए विजुअलाइज होगा ही नहीं। तो ये सब आपके प्रश्न सोल्व तभी होंगे जब आप विधि अपनाएंगे। तो आप ये करो तो जरूर आपको अनुभव भी होगा, फीलिंग भी आएगी, विजुअलाइजेशन भी होगा। शुरू शुरू में सबके साथ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और हमने ये इसके बदले 10 साल हमारे चले गए, जैसे ज्ञान में हम निकल ही गए थे। क्यों? क्योंकि ये सब समझ में नहीं आ रहा था।
लेकिन जब हमने ये बातें समझी और बाबा ने ऐसी ऐसी टचिंग करवाई और योग सीखा, साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से, तब हमें ये बातें समझ में आई, योग लगने लगा। क्योंकि पहले पहले ये सब होने से हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे और कोई योग अच्छी रीति सिखा नहीं सकते थे। योग क्या है वही नहीं समझाते हैं। तो ये सब बातें हमने जो की वही हम आपको सबको बता रहे हैं। करना ना करना आपकी मर्जी है। हम देखते हैं कई सिर्फ प्रश्न उत्तर के ग्रुप में ही रहे हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? सिर्फ प्रश्न पूछने से आगे बढ़ जाते हैं? कभी नहीं। दूसरे प्रश्न पूछ लिया, ग्रुप से निकल जाते हैं। क्या ये पुरुषार्थ है? कभी नहीं। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। और हमारी जो 13 ऑडियो भी ग्रुप में आती है, हर महीने रखते हैं तीव्र पुरुषार्थ में, उसमें ये बातें समझाई है कि कैसे हर एक धारणा गृहस्थ में रह के युक्ति युक्त और योग युक्त होकर किया और बाबा का साथ से यहाँ तक हम पहुँच गए, जो हम घर के एग्जाम्पल बन गए। तो आप ये करो, जरूर फायदा होगा। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने बोला कि कोई भी ऐसी मेकअप ना करो जो युगल को आकर्षण बढ़े, तो हमने ये सब छोड़ दिया। युगल के लिए पॉजिटिव सोचती हूँ, समा की कमेंट्री करती हूँ, और तो क्या मैं पवित्र बन पाऊंगी? मुझे पवित्र बनना है। उत्तर है, देखो ये आपने कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ ये आप सब जो कुछ कर रहे हैं, ये क्या रियल विधि से है? क्या आपके संकल्प में परिवर्तन हुआ है? संस्कार परिवर्तन हुए हैं? और जो हमने 40 मिनट की एक बांधेली का स्पेशल क्लास यूट्यूब पर रखा है, वो विधि जो प्रैक्टिकल में हमने किया है, वो बताई है, वो अगर अच्छी रीति फॉलो करेंगे तो जरूर पवित्र बन जाएंगे। क्योंकि उससे, इस विधि से खुद की कर्मेंद्रिया तो शीतल होगी, लेकिन औरों की, उसकी भी कर्मेंद्रिया शीतल होती जाएगी। दूसरा, हमने अभी ये पढ़ा आयुर्वेद में कि अगर हम हल्दी का दूध या हल्दी पानी में डाल के भी पीते हैं तो इससे भी कर्मेंद्रिया शीतल हो जाती है। तो अभी तो अच्छा समय है कोरोना का, तो रात को हल्दी काला दूध बना के भी आप दे सकते हो और खुद पियो, या पानी में। लेकिन पानी में पीने के लिए आपको पहले उसको समझाना पड़ेगा क्या फायदा है क्या नहीं, तब वो पिएगा। तो आप ये भी सहारा ले सकते हैं। देखो, पवित्र बनने में बहुत कुछ सारी चीजें हैं, सबका सहारा सपोर्ट होगा तब जल्दी होंगे। दूसरा, जो धारणाएं हमारे खुद से होती है वो जरूर करनी है, युक्ति युक्त, योग युक्त। इसके लिए 13 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, हर महीने हम रखते हैं एक के एक धारणा के लिए। वो अच्छी रीति फॉलो करो तो संपूर्ण पवित्र बनेंगे। याद रहे, पवित्रता मना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता का अर्थ है संपूर्ण पवित्र बनना है। जो 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 में कहती हूँ, वो भक्ति मार्ग वाली नहीं, आध्यात्मिकता से हमने यूट्यूब पर रखा है। तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प समय श्वासोश्वास और स्वप्न शुद्ध पवित्र हो, ये है संपूर्ण पवित्रता और इसकी विधि है। बाकी ब्रह्मचर्य वाले तो दुनिया में बहुत हैं, फिर भी उसको तो भगवान नहीं मिले। तो ये सब चाहिए,
तो इसके लिए धारणाएं बताई है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, कहते हैं विनाश के पहले जब साक्षात्कार का पाठ शुरू होगा, फिर जब सबको अंत में पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता शिव बाबा है, तो क्या बच्चों को भी ये सब पता चलेगा? क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं और बाबा कहते हैं सब आत्माओं को पता चलेगा, तो ये समझना है। उत्तर है, देखो सबको क्या पता चलेगा, यही पता चलेगा कि परमात्मा सृष्टि पर आ गए और आत्मज्ञान दिया और सबको पुरुषार्थ कराकर संचित कर्म भस्म कर देवता बनाया और स्वर्ग के लायक बनाया। कि परमात्मा आ चुका है, ये सबको मालूम पड़ेगा। साक्षात्कार किसका होगा? साक्षात्कार सभी आत्माओं को, जो दुनियावी आत्माएं हैं उनको उनकी कुल देवी का साक्षात्कार होगा, जो जिनको मानते हैं उनका होगा, क्योंकि परमात्मा को तो कोई दुनिया में जानते नहीं है, तो साक्षात्कार इसका होगा। इसीलिए ये सबको होने वाला है। तो कुलदेवी जो बनने वाली है, वो कुलदेवी के जो साक्षात्कार है उसके भक्त आत्माओं को होगा। और बच्चे की बात रही, तो बच्चा आपके लिए है, छोटा है, लेकिन वो तो आत्मा है ना, और आत्मा तो कई जन्म लेके आई है, तो ये जो कुछ होगा वो आत्मा को होगा, शरीर को नहीं। चाहे वो भटकती आत्मा है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, कोई भी आत्मा है, उनको होगा। तो शरीर का इसके कोई लेन देन नहीं है। कई आत्माएं तो शरीर छोड़ के चली गई, कई आत्माएं तो अभी एडवांस पार्टी में हैं, तो ये सब आत्माओं की बात है, तो सबको पता चलेगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है आपकी शादी के बारे में कि एक बार लव मैरिज हुआ, वो लड़का फॉरेन चला गया, कभी आया नहीं, फिर दूसरी शादी हुई, वो कैसे टॉर्चरिंग आपको कर रहा है, ये सब बातें आपने मुझे बताई और सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। देखो, आपने कहा कि ये माँ बाप की खुशी के लिए निभाना है या हमारे कर्म है जो भोगना है वगैरह वगैरह। तो आप पहले तो ये समझो, इसमें आप और आपके बच्चे जो एकदम छोटा है उसकी जिंदगी का भी सवाल है। तो आपने जो बताया कि कर्म है, तो देखो कर्म आत्मा जो भी करती है वो आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ कर्म होते हैं, लेकिन वो आत्मा जो कर्म कर रही है वो 3 प्रकार से कर्म करती है। सतोग, नया कर्म सतोग भी बनाती है, रजो भी बनाती है या तमोगुणी बनाती है। ये आपको कर्म की गुह्य गति यूट्यूब पर रखी है, उसमें आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। हमने बहुत एग्जाम्पल दिया है कि कैसे कर्म की भोगना आती है या कर्म भोगने वाला कैसे नया कर्म बनाते हैं, तो ये आप वहाँ सुनेंगे। तो ये जो कर रहा है वो एक्सट्रीम कर रहा है, जैसे कोई नॉर्मल मानस नहीं कर रहा है। न तो आपके लिए उनको प्यार है, तभी ऐसा करता है कि दूसरे के साथ सो जाओ, बच्चे के सामने सेक्स करो, ये जो बातें बता रहा है आप, और पिछला हस्बैंड के बारे में टॉर्चरिंग कर रहा है, ये वही करता है जिसको कोई प्रेम नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें माइंड प्रॉब्लम की जैसी है। तो आप अभी 2 चीज़ है, एक है
योग से हो सकते हैं, लेकिन योग और पॉजिटिव विचार के लिए आपकी अवस्था एकदम पावरफुल चाहिए। एक भी नेगेटिव विचार ना चले। और कर्म जो है, ये कर्म की जो भोगना आई है, उसमें क्या है? आप जो कहते हैं कि कर्म है तो इसको भी भोगना पड़ेगा, लेकिन एक है भाग्य बन के आया है उन आत्मा के साथ, और फिर दूसरा उनका हम नेगेटिव चिंतन करके बढ़ाते हैं तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। आपके पेरेंट्स की चिंता, दूसरों लोगों को पता चले सब बातें, प्रॉब्लम, उसका चिंतन, ये सब आपके कर्म और ही पाप कर्म बाहर ला रहे हैं। उसके साथ के हिसाब किताब और बन रहे हैं, इसीलिए ब्याज के ब्याज मिलता रहता है। अभी बीच में आप चले गए छोड़ के, वो आपका एक चांस था कि इस पुराने कर्म से छूटने का। आप वापिस गए, फिर नए सर से इतने दुखी हुए तो फिर से चिंतन शुरू किया, दूसरे व्याज शुरू हो गया। अभी ये आपको मेरा कांटेक्ट मिलना, आशा जागनी, ये फिर से आपकी दूसरा चांस है इससे छूटने का। अगर इसे भी हम नहीं समझे तो और ही प्रॉब्लम आप बढ़ाते रहेंगे और अंत तक आपके नए कर्म भी बनते जाएंगे, तो दूसरे अंत में भी या दूसरे जन्म में भी भोगना पड़ेगा। ये कर्म की गुह्य गति बहुत सूक्ष्म है। तो ये अगर आपकी अवस्था अच्छी है, आप खुद के संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसके कर सकेंगे, और उसकी लंबी विधि है। अभी तो आप योग करते सीखे ही नहीं है, तो इतने में तो कितने साल हो जाएंगे सीखने में, 2 साल 1 साल पता नहीं कितना लगेगा आपको। और इतने में आपके बच्चे भी के संस्कार बिगड़ेगा और आपका भी ब्याज बनता जाएगा, क्योंकि वो चिंतन चलता जाएगा। जैसे मैंने कहा, कंप्लीटली पॉजिटिव बने, विचारों पर पूरा कंट्रोल आए, तभी हम ऐसी कड़े संस्कार को परिवर्तन कर सकते। कि ये तो दूसरे के संस्कार है, और उसमें भी वो तो जैसे एकदम साइको जैसे है, तो उसके बदलना कोई इजी नहीं है। इसीलिए दूसरी एक रीत यही है, आप तो पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी मिली थी, रहने का मिला था, सब कुछ मिला था, तो फिर ऐसे डिसीजन ले सकते हैं, अलग हो जाओ। दुनिया का या माँ बाप का नहीं देखो, आपका देखो। आपके कर्म बन रहे हैं, आपके बेटे के साथ भी कर्म बन रहे हैं। ये आपकी अभी अंतिम समय चल रहा है, और परमात्मा यही सिखा रहा है कि क्या करना चाहिए। तो आप अलग रह कर होकर अपना खुद का करो, तो ये सबसे श्रेष्ठ होगा। नए कर्म नहीं बनेंगे, बच्चे अच्छा रीति पढ़ेगा, आप खुश होंगे। ठीक है, तो आपके हाथ में। अगर मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ ऐसा होता तो हम यही डिसीजन लेते, हम ऐसे नहीं कहते निभाते रहो। तो आप अभी आपके ऊपर है क्या करना है। मैं तो यही कहती हूँ कि अलग रह के अपने कर्म को समाप्त कर, बच्चों का भविष्य कर, उसका भी अच्छे कर्म बनाना है। अगर ये नहीं होगा तो उस आत्मा के साथ भी आपका हिसाब बनेगा नया, क्योंकि आपके साथ साथ उस बच्चे का भी भविष्य बिगाड़ रहे हो। ठीक है, आपका जो भी उसके ऊपर डिसीजन है वो प्लीज मुझे ले जा, हमें कहना कि क्या कर किया आपने। ठीक है, आज दूसरे नंबर से मैं जवाब दे रही थी उसमें, इसीलिए इसमें ट्रांसफ़र किया आपका। बाकी आप वो ही नंबर पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओम शांति। और अभी हो सके तो ग्रुप में ही, क्वेश्चन ग्रुप में ही भेजना। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है डायरेक्ट, ये तो आपका आपने कहा था इसीलिए हमने ग्रुप में नहीं रखा,
लेकिन अब कोई भी क्वेश्चन है तो ग्रुप में रखना प्लीज़। ओके, ओम शांति।